अब आएगा एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे जितने खिलाड़ी हैं तैयार हो जाइए, चश्मा वश्मा तैयार कर लीजिए, हाथ वाथ मल लीजिए, जो भी प्रार्थनाएं करनी है फिर से कर लीजिए। देखिए सज्जनों, यदि आप बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ फास्टर फिंगर आउट खेलें तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स और आप में से कोई भी लखपति भी बन सकता है। मान्यवर, अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। रेडी? फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन संरचनाओं को उनके निर्माण होने के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज स्ट्रक्चर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। ओके? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए हावड़ा ब्रिज, बी कुतुब मीनार, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी सांची स्तूप। सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी सांची स्तूप, कुतुब मीनार, हावड़ा ब्रिज। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर बताया जाए कि सही क्रम क्या है। सबसे पहले आया डी सांची स्तूप, फिर उसके बाद आया बी कुतुब मीनार, फिर आया ए हावड़ा ब्रिज और अंत में है सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और 2 टॉप जो थे वो कौन थे? स्नेहल जावरे और विजय चड्डा जी फिर से आ गई आप। इनसे जीतना मुश्किल है। एक बात बता दें, ये दोनों जो हैं पहले भी यहाँ आ चुके हैं और सफल ना हो पाए इसलिए वापस जाना पड़ा। इनको देखा आपने अभी कितनी जल्दी दौड़ती हुई आई खड़ी हो गई वहां पर। बहुत बहुत बधाई आपको। और आपको विजय जी, देखिए आपसे कहा था कि मौका मिल सकता है आपको। थैंक यू। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। तालियां बज जा सकती हो। विजय चड्डा जी, स्नेहल जी, आपका जल्दी 5 समय शुरू होता है अब। किस शहर में एसके वानखेड़े के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम है? ए मुंबई। मुंबई इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट हो गया आपका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस प्रकार के जीव मधुकोश नामक संरचनाएं बनाते हैं? पक्षी? हनी बीस। हनी भी तो है नहीं इसमें। ऑप्शन हम थोड़ी ना। मधुमक्खी। अब बजर हो गया तो ऑप्शन नहीं हम दाबेंगे। 0-0। देखा, वो भी नाराज हो गया। वेट फॉर द ऑप्शंस, क्योंकि उसमें से आपको जवाब आएगा। आप जो कह रही थी वो आम जगह सही था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। दरभंगा और पूर्णिया किस राज्य के जिले हैं? आपने दाबा? झारखंड। हाँ जी, झारखंड। झारखंड जी नहीं, बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। तैयार हो जाइए, आप 2 पॉइंट पे है। विजय जी आप 0 पे हैं। इनमें से क्या अनाज सूखे मेवे और बादाम का मिश्रण है? ए ऑमलेट, बी डोसा, सी पैनकेक, डी मूसली। मूसली। मूसली इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट हो गया आपका। देखा फायदा आपने ऑप्शन के लिए वेट करने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन 2025 में राज्यसभा सदस्य बने? सूर्या, कमल हासन, सी रजनीकांत, डी रजनीकांत। गलत। कमल हसन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 पॉइंट दोनों पे हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। षटभुज में कितनी भुजाएं हो? 6 इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है वो ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर वायलिन का एक भाग नहीं होता है? कीज, स्ट्रिंग्स, ब्रिज, नेक। नेक। गलत। ब्रिज। गलत, दोनों गलत। कीज होता है। कीज। अगला प्रश्न आपके सामने अब डालने वाला और वो ये रहा। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग किस शहर में है? ए पुणे। पुणे इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 4 पॉइंट हो गए आपके विजय जी। स्नेहल जी आप अभी 2 पॉइंट पे चल रही है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सामान्यतः इनमें से किस जीव में एक खोल या एक शेल होता है? ए कछुआ, बी हिरण, सी गाय। कछुआ। कछुआ इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। नहीं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड किस खेल की ओलंपिक स्पर्धा है? जिम्नास्टिक्स, लॉन्ग जंप। रॉन्ग। ऑप्शन बताइए ना सर। अगर ऑप्शन नहीं आया और आपने दाब दिया है तो आपको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है? नो, योर टाइम इज अप, यू कांट प्ले नाउ। ओके, अगला प्रश्न डालेंगे अब आपके सामने। NLSIU
और NUJS समा लॉ is the right answer. कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा, हो सकता है कि नहीं? कहाँ बैठी थी आप? इधर कब? तालियां बजते रहे विजय जी के लिए। इतनी मेहनत की है आपने, आपको एक उपहार मिल रहा है। ये है कल्याण ज्वेलर्स की ओर से एक सोने का सिक्का। बहुत बहुत बधाई आपको। और हम चाहते हैं कि आपका खेल जो है वो इसी तरह और भी आगे तरक्की करे। कल्याण भव। तो दोनों समझो हॉट सीट पर आखिरकार आ ही गई हैं विजय चड्ढा जी। ये नासिक महाराष्ट्र से हैं। ये बड़ी अच्छी एक पुरानी प्रथा चली आ रही है, पतिदेव को नाम से नहीं बुलाएंगे, वो इन्होंने ये ऐसे कर रहे हैं आप। तो जो इन्होंने है उनका परिचय मैं देना चाहूंगा। मान्यवर प्रणाम। आपको बुलाया था अभी, आपने चुटकी काट ली। रिटायर्ड कर्नल हैं राकेश जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। मैं इनको कर्नल चड्ढा बुलाती हूँ। कर्नल चड्ढा बुलाती हूँ तो सब बोलते हैं तुम कर्नल चड्ढा क्यों बुलाती हो। मैंने बोला मुझे इनकी, मेरे फादर भी आर्मी ऑफिसर थे और इनकी यूनिफॉर्म मुझे बहुत प्यारी लगती है और इन्होंने मेहनत से ये रैंक लाया है, तो मैं कर्नल चड्ढा ही बोलूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। क्या बात है, बहुत खूब। और ये मुझे रानी बुलाते हैं, तो आज मैंने राजा को वहां बिठा दिया। तो हमारे कंटेस्टेंट का परिवार जो है इनके भरोसे का साथी है विजय जी का, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट हम इन्हें अब दे रहे हैं। ये पतंजलि के भरोसे से निर्मित। बहुत बहुत बधाई आपको सर, थैंक यू। तो विजय जी, आपका खेल जो है आज छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने जल्दी 5 में, और छठे प्रश्न से हम आगे बढ़ेंगे। 3 लाइफलाइंस हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है 50-50 और तीसरी है संकेत सूचक। संकेत सूचक ही अब की बार एक नया हमने लाइफलाइन शुरू किया है। कंप्यूटर जी जो है वो एक संकेत देंगे, एक हिंट देंगे आपको, कैसे आप उस प्रश्न का जो उत्तर जो है उसके पास पहुंच सके। उत्तर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक हिंट मिलेगा। अगर ये यहाँ से 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई वूटर, और अगर ये 1 करोड़ जीत जाती हैं तो उस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी चुन करके आपको वो दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय यूपीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी। स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट, हीरो वीडा। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट विजय जी, छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विदित गुजराती इनमें से किस खेल में भारत की ओर से खेले हैं? विदित गुजराती हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स? ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी चेस या डी फुटबॉल? बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज या फुटबॉल? बैडमिंटन तो नहीं है सर, फुटबॉल भी नहीं है, टेनिस भी नहीं है, तो सर सी चेस को लॉक किया जाए। चेस यानी सी को, सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड विजय दी, इज द राइट आंसर। विदित एक ग्रैंड मास्टर हैं और भारत के उभरते शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं। और भारत में जो शतरंज है सर इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों इतने नौजवान ने एकदम ग्रैंड मास्टर जो कि सबसे बड़ा है वर्ल्ड चैंपियन, उसको हराया। जी सर। और धीरे धीरे ये जो प्रथा है चलती आ रही है। ओके, ऑलराइट। 7वां प्रश्न आ गया, 1 लाख रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किस ऋषि ने भगवान राम का नाम रखा था? किस ऋषि ने? According to the Valmiki Ramayana, which rishi gave Lord Ram his name during his naming ceremony? Options देखिए। A ऋषि दधीची, B ऋषि व्यास, C ऋषि भारद्वाज या D ऋषि वशिष्ठ?
सर मैं लाइफ लाइन लूंगी क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं? शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बड़ी जल्दी आ गई बारी आपकी ऑडियंस, बचाइए विजय जी को। आपका समय शुरू होता है अब। ऋषि वशिष्ठ को सबसे ज्यादा मिला है 64%, ए को मिला है 20, बी को मिला है 6 और सी को 10। क्या कीजिएगा? जी सर, मैं व्यास और वशिष्ठ में कंफ्यूज थी, कंफ्यूजन दूर हो गई। प्लीज लॉक डी, ऋषि वशिष्ठ। डी पे ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं, टी पे ताला लगाया जाए। वेल डन, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है। ऋषि वशिष्ठ जो थे वो राजा दशरथ के गुरु थे और अत्यंत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने राजा को अनेक मामलों में कई सलाह भी दिए थे और चारों राजकुमारों का नामकरण भी उन्हीं के हाथों से हुआ था या उन्हीं के मुख से हुआ था। देवियों सज्जनों, हमारे कंटेस्टेंट के लिए खुशखबरी ये है कि यदि दूसरा पड़ाव भी इसी तरह आपने पार कर लिया तो आपको मालूम है क्या मिलने वाला है। गोवर्धन। बोलने की जरूरत नहीं है। गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार मिलेगा। आमतौर पर महिलाएं जो हैं वहां बैठी रहती हैं, माता होगी, बहन होगी, सबसे पहले उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। आज हम देख रहे हैं भाई साहब आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है, तो खर्चा कम हो यानी जाएगा कि ये ना? घी पहुंचने वाला है आपके पास। यस सर, यस सर, हैं? यस सर, ओके। थैंक यू। फिलहाल तो हम आगे चलते हैं खेल में विजय जी, और ये है 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। विजय जी, ये एक हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और उस तस्वीर के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। चित्र में दिख रहे 2 लोगों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑलराइट, व्हिच ऑफ दीस स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द 2 पीपल यू सी इन द इमेज? पहले इमेज देख लीजिए। कैन यू सी द इमेज प्लीज? देख लिया? अब मैं आपके सामने विकल्प रखता हूं और आपके विकल्प आपके सामने ये रहे। ए, भारत रत्न रिसिपिएंट्स, बी, born in गोवा, सी, won a ग्रैमी, डी, लोकसभा एमपीस। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, भारत रत्न रेसिपिएंट्स। भारत रत्न प्राप्तकर्ता, गोवा में जन्मे, ग्रैमी पुरस्कार विजेता, लोकसभा सांसद। आप कह रहे हैं ए, भारत रत्न प्राप्तकर्ता। इसे ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड विजय जी, द राइट आंसर। वेल डन। लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर। लता मंगेशकर जी को 2001 में और सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अद्भुत दोनों। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 में एक युद्ध संबंधित विवाद के बीच किस देश ने अपनी प्रधानमंत्री पेटंग टान शिनावात्रा को निलंबित कर दिया? Which country suspended its prime minister Paetong Tan Shinawatra amidst a war-related controversy in the year 2025? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, पनामा, बी, जापान, सी, थाईलैंड या डी, न्यूजीलैंड। सर मैंने ये पढ़ा है, जापान तो नहीं है सर, न्यूजीलैंड भी नहीं है सर, थाईलैंड की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। सर पढ़ा है मैंने इसके बारे ओके, में। कहाँ जा रहा है आपका दिमाग? थाईलैंड की तरफ जा रहा है। सर मैं 50-50 करूं? 50-50 करना चाहते हैं? जी सर, थाईलैंड में मेरा ध्यान जा रहा है सर, मैंने पढ़ा है और रिस्क लेना होगा। सर लेती हूँ रिस्क, देखा जाएगा, विजय हूँ। तो इनका ध्यान गया है थाईलैंड की ओर। सी, कंप्यूटर मास्टर सी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही होती है कि नहीं। 3 लाख जीत गई आप, बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू। और ये
अभी देखिए थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध हो रहा है। जी जी हमको लगा कि शायद आप जो सरनेम है उससे आप पता लगा लें कि जी, मुझे एक वही गेस था। थाई नाम है पर श्रीनिवासराव। थोड़ा सा मैंने बोला रिस्क नहीं लूं, पर सर मैंने पढ़ा नहीं, नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा पेपर्स के अंदर, वाह। तो मुझे लगा नहीं वही है, जापानीज नाम ऐसे नहीं या होते नहीं होता, हैं। श्रीनिवासराव is a जी Thai जी name। जी श्रीनिवासराव लगभग 1 वर्ष Yes। एक प्रधानमंत्री रही वो, जी। और उसके बाद उन्हें लीक फोन कॉल विवाद के कारण निलंबित कर दिया गया। जी। फोन कॉल कुछ लीक हो तो कैसे, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी थी। ओके, आ गया है दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये विजय जी। 10वां प्रश्न है ये 5 लाख रुपए का। इसको पार कर जाएंगे तो निश्चित रूप से आज आप 5 लाख अवश्य ले जाएंगे। खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 संसद में पारित हुआ तब ब्रिटिश सम्राट कौन थे? Who was the British monarch when the Indian Independence Act of 1947 was passed in the parliament? ऑप्शन देखिए, A जॉर्ज द फिफ्थ, B जॉर्ज द सिक्स्थ, C एडवर्ड द सेवेंथ या D एडवर्ड द एट्थ। सर मैंने वो सीरियल भी देखा है और अब कंफ्यूजन हो रही है, फिर आपके सामने बैठ के सर सब भूल जाता है। सब लोग यही बोलते हैं और अंत में सही उत्तर दे देते हैं। क्वीन एलिजाबेथ के हस्बैंड थे, और क्राउन मैंने देखा है सीरियल पूरा। सर मैं हेल्पलाइन लूं। ओके, लाइफलाइन लेंगे आप? कौन सी, 50-50 या संकेत वो सूचक? उनको बुलाती थी एडी एडवर्ड। सर 50-50 50-50, ऑलराइट। सर। बहुत सोच समझ के विजय जी ने कहा 50-50 लाइफलाइन। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दिया जाए, और विजय जी जो 2 गलत विकल्प हैं यहाँ मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। जॉर्ज द सिक्स्थ, एडवर्ड द एट्थ बचे हैं, इनमें से एक सही है, एक गलत है। वो एडी एडी, मुझे पूरा क्राउन याद आ रहा है। सर बी जॉर्ज सिक्स। बी जॉर्ज द सिक्स्थ, यस। इस पे ताला लगाया जाए। अरे जीत गई आप, बिल्कुल ये सही जवाब निकला। जॉर्ज द सिक्स्थ एलिजाबेथ द्वितीय के पिता थे। एलिजाबेथ सेकंड के पिता थे। 1947 के बाद से वे भारत के सम्राट नहीं थे, और 1952 में 52 में उनकी मृत्यु हो गई। जी बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। Thank you. 10वां प्रश्न प्राप्त हो गया है। 5 लाख रुपए प्राप्त हो गए हैं। चेक आ रहा है, तालियां बजती ना। 5 लाख रुपए का चेक थैंक यू, थैंक यू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। थैंक यू। देखिए, आपको मालूम है कि 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक, जी और उसमें अगर आपने 5 से ज्यादा उत्तर सही दे दिए तो आपको एक और लाइफलाइन जीवित करने का अवसर मिल सकता है कि नहीं? ऑलराइट, अंग्रेजी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? ठीक है, तैयार हो जाइए विजय जी। रेडी? कमेटी महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। विजय जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। Kenya is a country located in which continent? Africa. Correct. Next. Which Olympic medal has the wrestler Aman Sehrawat won? Pass. Pass. Next. Which Pandav was the elder brother of Ghatotkacha's father? युधिष्ठिर। Yudhishthir is right. Next. Gomant Vibhushan Award is the civilian honor of which state? Bihar, Uttar Pradesh, Goa, Gujarat. गोवा। Goa is right. Next. The August Kranti Maidan is in which city? Chennai, Mumbai, Mumbai. Kolkata. बिल्कुल मुंबई सही है। Next. Which of these rivers drains into the Arabian Sea? Narmada, Kaveri, Ganga, Yamuna. पास। Pass. Next. Which of these cricketers retired from international cricket in 2024? Yuvraj Singh, Virendra Sehwag, R. Ashwin, MS Dhoni. MS धोनी। No, wrong. It's R. Ashwin. What is the state animal of Madhya Pradesh? Barasingha, elephant, tiger, lion. बारासिंगा। Correct. Next. Gadkari is a 2023 biopic in which language? Bhojpuri. Marathi. Marathi is right. Next.
Vicky Ratnani and Manu Chandra are famous as which of these? Chefs, athletes, pass कर दिया. Next, which Olympic medal has the wrestler Aman Sehrawat won? Silver, bronze, gold, none. सिल्वर. Wrong, it's bronze. Next, which of these rivers drains into the Arabian Sea? Narmada, Kaveri, Ganga, Yamuna. गंगा. No, it's Narmada. Narmada. Next, Vicky Ratnani, Manu Chandra. समय समाप्त हो गया. 5 हुए. हाँ, हो गए. 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने और 60,000 रुपए जीत गए. वो शेफ थे शायद वो दोनों. हाँ जी? वो शेफ थे लास्ट वाले में. लास्ट वाला जो था वो शेफ था जी. शेफ. अभी आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ गलत है. ओलंपिक मेडल वाला वो ब्रॉन्ज था और एक जगह और गलत हो गई थी आप. कौन सी नदी रिवर्स विच ड्रेन्स? नर्मदा. मुझे याद है जी, जी. जबलपुर से. और एक और जगह थी कि विच ऑफ दीज क्रिकेटर्स रिटायर्ड? इट वाज आर अश्विन, नॉट MS धोनी. इंटरनेशनल क्रिकेट्स. ये जो आपने 60,000 रुपए जीते हैं ये हम आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे. ये UPI का डिजिटल ऐप है. इसको पहले स्कैन करना होता है QR कोड को और ये स्कैन हो गया और यहाँ पर हम पैसे भर देंगे. तालियां बजती रहें इनके लिए. देवेंद्र सदनम 60,000 भर दिया. पिन जो डालना पड़ता है सबमिट किया और पहुंच गया आपका सब 60,000 रुपए. थैंक यू सर. थैंक यू. देवेंद्र सदनम देखिए आपका जो UPI है ये बिल्कुल सेफ है मगर आपको किसी भी मैसेजिंग ऐप पर जाने पहचाने नंबर से अर्जेंटली पैसे चाहिए ऐसा कोई मैसेज आए तो सबसे पहले आप इसकी पुष्टि करने के लिए उस व्यक्ति को एक फोन कॉल कीजिए जिसके नंबर से आपको ये मैसेज आया है. क्योंकि हो सकता है कि स्कैमर्स ने उनका ऐप जो है वो हैक किया. इसलिए ये याद रखिएगा कि ये डिजिटल स्कैम्स होते हैं, इनसे आपको बचना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अब आपको बताना होगा कि ये बैंक में रहे या इसके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित कराएं. सर लाइफलाइन लूंगी. ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल. जी. ओके. कमेटी महाशय ये 60,000 के एवज में ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जीवित कर दीजिए. भरोसा रखते हुए ऑडियंस पर ऑडियंस लाइफलाइन जीवित हो गई है और अब आपके पास 2 लाइफलाइन ऑडियंस पोल की और संकेत सूचक की. इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है और इसी उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ लोकप्रिय गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार ये आज यहाँ से लेकर के जाएंगे. ये घी जो है ये गाय के दूध का है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार है. वेल प्लेड विजय जी. ओके. 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जो आप करना चाह रही हैं उसके लिए आपको और आगे जाना पड़ेगा. जी. तो अभी तो आपके सामने 11वां प्रश्न आएगा. यह है 7.5 लाख रुपए का और 2 लाइफलाइन है अभी आपके पास. 7.5 लाख रुपए. 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. किस भारतीय राज्य की सीमा 5 भारतीय राज्यों और 3 देशों से लगती है? Which Indian state shares its border with 5 other Indian states and 3 other countries? ऑप्शन देखिए. A वेस्ट बंगाल, B सिक्किम, C अरुणाचल प्रदेश, D मेघालय. 5 भारतीय राज्य 3 देशों से लगती है उनकी जो सीमा है. जी. अरुणाचल सोच लीजिए. प्रदेश समय तो आपके पास नहीं है. सिक्किम. वेस्ट बंगाल की ओर मेरा ध्यान जा रहा है सर क्योंकि इस तरफ है और स्टेट्स भी वेस्ट बिहार भी लगती है उसके साथ और नेपाल का बॉर्डर है उस तरफ में. सिलीगुड़ी में भी बागडोगरा के पास में है. बिहार, यूपी. अरुणाचल भी मैं गई हूँ, ऊपर है और वहाँ स्टेट्स तो 5 नहीं हैं अरुणाचल के साथ कि हैं. नीचे आप आते हैं तो असम है, 7 स्टेट्स हैं.
सिक्किम छोटा सा है, मेघालय, असम, बांग्लादेश, वो सब, पाकिस्तान। सर मेरा ध्यान तो वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहा है, अरुणाचल नहीं, चाइना है उस तरफ, और वो सब नो। इसे कहते हैं कंफ्यूजन। कोई फॉर्मूला नहीं है इसे क्रैक करने का। पूरे भारत का नक्शा बना लिया आपने हाँ अपने सर, हाथ से, नक्शा इधर बहुत उधर आगे अभी पीछे से। कभी कभी सर। जी जी। सर रिस्क ले ही लेती हूँ, मैं लाइफ लाइन बचाना चाहती हूँ, तो सर रिस्क लेती हूँ और वेस्ट बंगाल करती हूँ सर। रिस्क लेना चाह रहे हैं और कह रहे हैं ए पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। अभी तक आप इतना अच्छा खेल रही थी विजय जी, और आपने कहा कि आप रिस्क लेना चाह रहे हैं। क्यों इतना कुछ आपने अनुमान लगाया, इधर ये है इधर वो है, और आपके मन में आया कि वेस्ट बंगाल होना चाहिए? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपने सोचा ही नहीं? सर मुझे वहाँ पे इतने स्टेट्स उनके साथ जुड़े हुए नहीं लग रहे थे। वेस्ट बंगाल के साथ सिक्किम के बारे में भी आपने जी, वेस्ट बंगाल में मैं रह चुकी हूँ और मुझे पता है, हम बहुत छोटे थे तो सर हम जाते थे सब डिफरेंट स्टेट्स में, तो मुझे सर वेस्ट बंगाल ही लग रहा था। अच्छा हुआ कि आपने सिक्किम ये सब नहीं खेला। वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। बहुत सही तरीके से आपने अनुमान लगाया। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, ये सब जी राज्य और देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भूटान। सर नक्शा एकदम तैयार था मेरे दिमाग में, पर वो नाम पर मुझे पता था, हम बचपन में हर जगह हमारे पिताजी लेके जाते थे, चलो आज हम तुम्हें भूटान ले जाते हैं, तो सर वो मुझे याद था, तो मैंने बोला चलिए अच्छा हुआ ले लिया आपने। 7.5 लाख जीत लिए और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई आपकी। अब आएगा आपके सामने 12.5 लाख का प्रश्न, 12वां प्रश्न। रेडी? 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर विजय जी, ये रहा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार कौन से भारतीय राज्य में दुनिया में सबसे बड़ा छत्र वाला वृक्ष थिमम्मा मरीमनु है? ये नाम है उस वृक्ष का। Which Indian state is home to Thimmamma Marimanu, the tree with the largest canopy in the world, as per Guinness World Records? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या डी उड़ीसा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार कौन से भारतीय राज्य में दुनिया में सबसे बड़ा छत्र वाला वृक्ष, यानी कि ट्री विद द लार्जेस्ट कैनोपी इन द वर्ल्ड? सर मैंने पढ़ा है इसके बारे में, उड़ीसा तो नहीं है क्योंकि वो नाम भी थिमम्मा मरीमनु उड़ीसा के नाम लोगों के साथ नहीं मैच करता, तो थिमम्मा, अचम्मा, केरला, मरीमनु केरला में मैं गई हूँ, और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, सर संकेत सूचक लेना चाहूंगी। ओके कमिश्नर महाशय, संकेत सूचक की लाइफलाइन जो है वो विजय जी लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हेल्स फ्रॉम दिस स्टेट। एक पूर्व प्रधानमंत्री इस राज्य से थे। देवेगौड़ा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। सोच लीजिए।
चंद्रशेखर। केरल, नहीं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के प्रधानमंत्री कर्नाटक नहीं है, केरल के नहीं है, कर्नाटक के भी नहीं है, आंध्र प्रदेश, देवेगौड़ा एंड चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर। सर रिस्क लेती हो, फिर देखा जाएगा। आंध्र प्रदेश। प्लीज लॉक सी, आंध्र प्रदेश। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं आंध्र प्रदेश सी पता लगा जाए। प्रार्थना छोड़ दीजिए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश कादरी गांव में स्थित थिमम्मा मरिमनु 19,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ ये सदियों पुराना एक बरगद का पेड़ है जी। और एक विशाल बरगद का पेड़ इंडियन बोटानिकल गार्डन कोलकाता में है, पर उसका फैलाव जो है थिमम्मा से थोड़ा कम है। वेल प्लेड विजय जी। थैंक यू। देव संजो, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा है, उसी तरह LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपकी ओर और आपके अपनों की सुरक्षा जो है उनका ख्याल रखता है। आ गया है 25 लाख का प्रश्न और डेस्टिनेशन वेडिंग की पूरी संभावना लग रही है। जी सर, मैंने सोच भी लिया है क्या क्या ड्रेस बनानी है। पर ख्याली पुलाव नहीं, एक्शन में आना है सर। अब आ गया है 13वां प्रश्न, 25 लाख डेस्टिनेशन वेडिंग वाला प्रश्न है ये। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। देव संजय, एक सूचना है आपके लिए। यहाँ हम बताना चाहते हैं कि 25 लाख जीतने पर हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो वीडा ई वूटर मिलेगी। अगर आपने तो पता नहीं वो डेस्टिनेशन वेडिंग में आप इस पे चाहेंगे कि नहीं। तो 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। एक लाइफलाइन, अभी भी महत्वपूर्ण लाइफलाइन ऑडियंस पोल की बची हुई है, उसका अगर आप चाहें तो उपयोग कर सकते हैं। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर विजय जी, ये रहा। इनमें से किस अभिनेता ने अपना मंच नाम फिल्म शबनम में दिलीप कुमार के पात्र से लिया था? Which of these actors took his stage name from Dilip Kumar's character in the film Shabnam? ऑप्शन देखिए। A. राजेंद्र कुमार, B. किशोर कुमार, C. संजीव कुमार, D. मनोज कुमार। सर किस अभिनेता ने अपना मंच नाम फिल्म शबनम में दिलीप कुमार के पात्र से लिया? Took his stage name from Dilip Kumar's character in the film Shabnam. तो मनोज कुमार तो नहीं है और किशोर कुमार गांगुली थे, उनका भी, और राजेंद्र कुमार, संजीव कुमार जी का दूसरा कोई नाम था। राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार बोलते थे उन्हें। किशोर कुमार नहीं है, मनोज कुमार भी नहीं है, राजेंद्र कुमार और संजीव कुमार। संजीव कुमार जी का नाम, वो गुजराती थे, उनका कुछ और नाम था, जरी समथिंग। सर राजेंद्र कुमार, मैंने एक्चुअली शबनम देखी नहीं है सर, नहीं तो मैं चटक से बताती। संजीव कुमार। और शबनम कब रिलीज हुई थी? संजीव कुमार जी, संजीव कुमार, राजेंद्र कुमार, किशोर नहीं, मनोज कुमार जी को तो भारत कुमार कहते थे, वो भी नहीं, राजेंद्र कुमार, संजीव कुमार। सर मेरा ध्यान तो संजीव कुमार की तरफ जा रहा है। राजेंद्र कुमार की, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। जुबली कुमार उन्हें कहते थे,
पर क्या वो फिल्म इंडस्ट्री से राजेंद्र कुमार के नाम से आए थे? इन दोनों में मुझे है या तो ऑडियंस पोल लूं या रिस्क लूं। संजीव कुमार, शायद उन्हें सब जावेरी भाई कहते थे, कुछ ऐसा ही नाम था। बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे संजीव कुमार। शबनम नहीं देखी मैंने। कौन से साल में ये आई थी ये भी मुझे याद नहीं आ रहा सर, नाम भी नहीं। सोचिए कि आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग जो है इस प्रश्न के उत्तर में बैठी हुई है। बिल्कुल सर। सही हो गया तो डेस्टिनेशन वेडिंग, नहीं तो हाँ ताज होटल। नहीं तो ताज होटल सर। वही बोल दिया मैंने। और आपका बाहर से घर देख के चली जाऊंगी। संजीव कुमार, राजेंद्र कुमार। सर मेरे ख्याल से मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऑडियंस पोल ले। ऑडियंस पोल, जी सर। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब ऑडियंस पोल, इनकी डेस्टिनेशन वेडिंग जो है आप पर निर्भर है, बचाइएगा इनको। और आपका समय शुरू होता है अब। अरे मनोज कुमार में सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 48%। और मैं उस तरफ सोच ही नहीं रही थी सर, मुझे लगा वो तो भारत कुमार हैं। ए को मिला है राजेंद्र कुमार को 34%, 34। 6% और 12% मिला है बी और सी को। सर मैं ऑडियंस पे विश्वास रखती हूँ, इन सब ने बाराती बन के आना है सर मेरे उसमें, तो ये मेरा बुरा तो चाहेंगे नहीं। तो सर डी मनोज कुमार को लॉक किया जाए सर। ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं विजय जी, डी पे ताला लगाया जाए। सर आप ऐसी शक्ल नहीं बना रहे हैं। मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग याद आ रहा था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मैं डर गई इत्यादि। और आमतौर पर जनता जो है वो सही होती है, एक आध बार बोल रहे हैं सही, एक आध बार कभी कभी वो गलत भी हो जाती है, एक आध बार। इस बार वो सही थे। सर अगर आपके घर इनवाइट करने आऊंगी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, आप मेरा इनविटेशन स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे। पक्का ना? हाँ। वो मुझे भगा तो नहीं देंगे बाहर नहीं, से? क्यों भगाएंगे आपको? हम आ पाएंगे कि नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन इनविटेशन जरूर हम स्वीकार कर लेंगे। मनोज कुमार का जन्म हुआ था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। गोस्वामी नाम, हरि कृष्ण यस सर गिरी गोस्वामी के रूप में हुआ था। उन्हें उनकी देशभक्ति फिल्मों के लिए भारत कुमार जाना जाता था, उपनाम से भी वो जाना जाता था। मनोज कुमार उनका जो था स्टेज नेम यानी फिल्मी नाम जो था, वो उन्होंने शबनम फिल्म से जो किरदार था दिलीप साहब का, वहां से लिया। और जो संजीव कुमार थे वो थे हरि भाई जरीवाला। हाँ। सब लोग हम लोग उनको हरि भाई बोलते थे। हाँ, लेकिन उनका नाम उन्होंने स्टेज नेम संजीव कुमार। जी जी जी। ओके, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, लेकिन हम आपके सामने ये 50 लाख रुपयों का प्रश्न फिर भी रखेंगे। हो सकता है आपके पास इसका उत्तर हो। लाइफलाइन नहीं है, और कभी भी आप चाहें तो आप क्विट कर सकती हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रही हैं। यह है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 8000 मीटर से ऊंची वो पहली पर्वत चोटी कौन सी है जिस पर मानवों ने बिना अतिरिक्त या पूरक ऑक्सीजन के चढ़ाई की थी? Which was the first peak higher than 8,000 meters to be summited by humans without using supplementary oxygen? Option देखिए, A Gasherbrum 1, B Annapurna 1, C Nanga Parbat, D Broad Peak। बिना ऑक्सीजन के 8000 मीटर ऊंची फर्स्ट पीक, हायर देन 8000 मीटर, उसकी समिट पे पहुंचे थे, इंसान पहुंचा था बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन।
कठिन है प्रश्न, लेकिन अगर सही हो गया तो 50 लाख मिलेंगे, गलत हो गया तो हे भगवान ऐसा ना करिएगा। सर वैसे हम मेरा नहीं चाहते कि आप ताज में जाएं, हम चाहते हैं कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग करें। सर मेरा ध्यान अन्नपूर्णा वन की तरफ जा रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि ये मैंने पढ़ा है, नांगा पर्वत नहीं, गैशर ब्रूम मैंने सुना ही नहीं नाम कभी। अन्नपूर्णा वन की तरफ जा रहा है सर, पर वहां बैठी बैठी आपने हमारी कई बातें सुनी हुई हैं। एक और बात शायद सुनी होगी आपने। जी इस स्तर पर आकर के मैं कहता हूं 2 चीजें हैं आपके सामने, संतुष्टि, दूसरा जी, लालच। जी जी संतुष्टि, संतुष्टि सर। लालच होती है यार 50 लाख जीत जाते हैं, संतुष्टि होती है कि डेस्टिनेशन वेडिंग तय है मेरी। नहीं सर, वाह, आपके क्या बात। सामने बैठी हूँ और मैं सबको कह रही थी कि मुझे नहीं लग रहा मैं फास्टेस्ट फिंगर और फिर ये जो राउंड है ये यंगस्टर्स के साथ मैं कर पाऊंगी। इतने प्यारे बच्चे हैं मेरे से सर 1/3 एज के हैं, और मैं इन सबको कह रही थी मैंने अमिताभ जी को 3 दिन देखा, शायद उनकी किसी हीरोइन को इतनी फुटेज नहीं मिली होगी जितना मैंने देखा। तो सर मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी, और इन सबको कहना, मैंने कहा था अगर मैं वहां से भी गई बजर से तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ। पैसा तो सर ठीक है, आता है जाता है, तो सर मैं लालच नहीं करूंगी और सर मैं क्विट कर दूंगी क्योंकि अभी आपका निर्णय हम जी, स्वीकार करते जी, हैं जी। विजय जी। 25 लाख रुपए आप जीत रहे जी, हैं, सर। तालियां जी, बज जाए इनके लिए। ये 25 लाख रुपए हम आपके बैंक अकाउंट में जमा जी, कर सर। देंगे। वाह क्या बात है। ये योनो ऐप है स्टेट जी, बैंक ऑफ सर। इंडिया का, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, जी। अकाउंट नंबर आ गया है, 25 लाख रुपए पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट। Thank you. बहुत बहुत थैंक बधाई। यू। आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का हमें सही उत्तर बताना होगा ऑडियंस को, तो किसी एक को गेस कीजिए। सर गेस गैस कीजिए। ही करना है तो अन्नपूर्णा को ही कहती ओके, हूँ। बी अन्नपूर्णा 1 कह रही है, इसको ताल लगा जाए, देखें सही होता है या नहीं। ये गलत होता, अच्छा आप नहीं खेली, ना। सही है गैशर ब्रह्म 1। सर मैंने नाम भी नहीं सुना। 26,509 फीट के साथ गैशर ब्रूम 1 दुनिया का 11वां सबसे ऊंचा पर्वत है। गैशर ब्रूम 1 पर सबसे पहले 1975 में राइनहोल्ड मेसनर और पीटर हेबलर ये चढ़े थे। तो ये था सही उत्तर। पिछले 25 सालों में या 25 सालों से हीरो मोटोकॉर्प इनोवेशन का एक प्रतीक रहा है, और इसीलिए यहां से विदाई देने से पहले हम इन्हें हीरो मोटोकॉर्प की ओर से हीरो विडा ई वूटर की एक खास भेंट हम देना चाहेंगे। वर्णन आइए, मैं हाथ देता हूं। ये वेल प्लेड। थैंक यू सो मच। एक एक्सपर्ट की तरह डट कर सवालों का सामना करने के लिए इन्हें वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट मिल रही है।